दिस इज़ इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज हम इंट्रीज इन निकाहनामा में जो इंट्रीज होती है प्रॉपर्टी के बारे में, उसके बारे में हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के रूल 8 और 10 के तहत जो निकाहनामा तैयार किया जाता है उसके सेक्शन का उसमें कॉलम है 13, 14 और 15 जो कि रिलेटेड है हक महर के बारे में। तो आज हम आपको उस हक महर के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से उसको फिल किया जाता है, उसकी इंट्रीज खास कर 13 और 14। उसमें पहली बात तो ये हक महर दो तरह का होता है, एक है डेफर्ड और एक है प्रॉम्प्ट। डेफर्ड वो होता है जो एट दी स्पॉट बाद में पे किया जाता है, उसको डेफर्ड या मीम वाव जीम मुअज्जल कहा जाता है। और दूसरा होता है प्रॉम्प्ट, वो एट द स्पॉट पे किया जाता है। इसके अलावा अब ये तो होता है कैश की सूरत में। अगर कोई प्रॉपर्टी दी जाती है तो उसको कैसे और कहाँ लिखती है, उसका क्या इफेक्ट होता है, इस बात के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी बतौर हक महर हस्बैंड ने वाइफ को निकाहनामा में लिख कर दे दी, ऐसी प्रॉपर्टी ना तो सेल हो सकती और ना उसको किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। नीड नो एनी रजिस्ट्रेशन। हक महर के बदले में जो प्रॉपर्टी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस कानून के तहत उसको उसने दे दी, तो उसके लिए फिर अलहदा कोई डीड बनाने की जरूरत नहीं, कोई ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। काफ़ी है एज ए प्रूफ कि उसने उसको हक महर एज ए प्रॉपर्टी दे दी, वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। कोई कागजात बतौर रिकॉर्ड बनाने की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा वेरीफाई के लिए इसको कहा किया जा सकता है, उसके 4 निकाहनामा होते हैं, उसको वेरीफाई किया जा सकता है। और इसके जो गवाह हैं अगर वो सही तरीके से एज पर प्रोविजन उसको तैयार किया गया है तो उसमें किसी किस्म की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उस निकाहनामा को रजिस्टर्ड किया गया, उस निकाहनामा में गवाह थे, वो प्रॉपरली तैयार किया गया, शादी हुई तो वो फिर उसको किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती जब तक कि कोई मजबूत कोई स्ट्रॉन्ग रिबटल नहीं आ जाता कि ये शादी फ्रॉड से हुई है, तो वो एक अलग बात है, उसको एक अलग तरीक़ेकार है उसको चैलेंज करने का। अदरवाइज उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी किसी हत्ता के किसी रॉन्ग कॉलम में भी लिख दी जाती है, कॉलम जैसे कहा गया 3 कॉलम है 13, 14 और 15। 13 कॉलम है हक महर के बारे में, 14 कॉलम है क्या है डेफॉल्ट है, प्रॉम्प्ट है, और 15 है कि कितना हिस्सा दिया गया या नहीं। इसके अलावा किसी गलत कॉलम में भी हक महर की प्रॉपर्टी को लिख दिया जाता है तो भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता और न ही उसको उसको कहीं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जा सकता है। इसलिए उसको अलहदा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि निकाहनामा फॉर्म 2 के तहत जैसा कि फैमिली लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है बनाया गया है। दैट इज सफिशिएंट प्रूफ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। If you have any query, any question, you can call us on WhatsApp or mobile 033321715556. Email us info@iqballawservices.com or visit our website www.iqballawservices.com। तब तक हमें नेक्स्ट टॉपिक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।